हिंदुस्तान से गुलामी और मुगलों की निशानियों को मिटाने का अभियान तेजी से चल रहा है। औरंगजेब गैंग ने नागपुर को सुलगा करके इसे गुस्से की आग में घी डालने का काम जैसा किया है। अब तो योगी राज में आक्रमणकारियों और अत्याचारियों का पूरा इलाज किया जा रहा है। लोकल लोग नहीं थे, ये कई लोगों के इंटरव्यू में बोले। इसमें लिंक्ड है, उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। ये दंगा तो छोटा है, आगे और बड़े दंगे होंगे। ये धमकी है औरंगजेब गैंग के इस गुर्गे की, जो महाराष्ट्र में और आग लगाने की मंशा पाले हुए हैं। भाईजान ब्रिगेड का ये मोहरा सरहद पार से ऑनलाइन साजिश रच रहा है, जिसकी परत दर परत सच्चाई आपको दिखाएंगे। नागपुर को दहलाने की साजिश के पीछे यूनुस गैंग का हाथ सामने आ रहा है। यह नवाज खान पठान है। नागपुर दंगे को भड़काने की प्लानिंग इसने नागपुर से करीब 1300 किलोमीटर दूर से की थी। दरअसल ये बांग्लादेश में बैठकर नागपुर में दंगा भड़का रहा है और इसके लिए इस नवाज खान पठान ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल को दंगों की जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बांग्लादेश से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दंगे भड़काने की साजिश रची गई। नवाज खान पठान बांग्लादेश में बैठकर नागपुर में नफरती आग लगा रहा था। नवाज ने तो नागपुर में और भी बड़े दंगे की धमकी दे डाली है। साइबर सेल के हाथ लगी इस पोस्ट ने बांग्लादेशी नवाज खान की प्लानिंग को एक्सपोज कर दिया है। उसने सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी दी है। सोमवार का दंगा तो सिर्फ एक छोटी सी घटना थी, भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। ये वक्त हमारा है। इस बार तो सिर्फ हमला किया है, अगली बार तुम्हारी औरतों को उठाएंगे हम। तैयार रखना अपनी औरतों को। आपको बता दें कि जो 4 एफआईआर दर्ज हुई है उसमें से नवाज नाम का जो बांग्लादेशी जो व्यक्ति है, जिसने साफ तौर पर धमकी देते हुए पोस्ट किया है कि अभी तो सिर्फ ये जो है अटैक हुआ है, इसके बाद हिंदू औरतों को उठाया जाएगा। ये बांग्लादेशी इन्वॉल्वमेंट अब इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है। नागपुर की हिंसा की घटना जो हुई है, इसमें सिर्फ नागपुर से जुड़े लोग नहीं है, बल्कि देश से बाहर बैठे लोग इस तरह से नागपुर को जलाने की कोशिश में जुटे हैं और उन्हीं लोगों का पर्दाफाश कहें या फिर उन्हीं को पूरी तरह से रोकने के लिए नागपुर की साइबर टीम जो है, साइबर योद्धा, वो लगे हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल हर उस सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है जिसका नागपुर दंगे से कनेक्शन है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करके अफवाह फैलाई गई और लोगों को उकसाने के साथ ही भीड़ जमा की गई। फिर उन्हें भड़काकर पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा करवाई गई। 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है। और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। उन सबकी जानकारी हमने जो थर्ड पार्टी थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उनसे हम लोग मांग रहे हैं और उसमें जिस प्रकार से जैसे जानकारी हमारे पास आती जाएगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। नागपुर हिंसा में शामिल दंगाइयों और भड़काऊ ब्रिगेड पर देवा भाव की फोर्स डबल अटैक कर रही है। एसआईटी और एटीएस की टीमें ग्राउंड पर जांच और गिरफ्तारियों में जुटी हैं, तो दूसरी ओर साइबर टीम सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों की जांच कर रही है। लगातार देखिए, नागपुर साइबर पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यही जो काम लगातार इसी काम में लगे हैं, तमाम सोशल मीडिया को खंगाल रहे हैं। 4 एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें करीब 46 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जो लगातार जो है भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे। 17 तारीख की हिंसा जो घटना हुई थी उसमें, उसके बाद से ही ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और आप देखिए, साइबर पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में लगे हैं। डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। एफआईआर इन्हीं जो है सोशल मीडिया अकाउंट से मिली जो जानकारी है उसके आधार पर दर्ज की जा रही है। धमकीबाज नवाज को अब देवा भाव के साइबर योद्धा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नवाज के साथ साथ ऐसे कई भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के अकाउंट ब्लॉक करने के लिए फेसबुक और यूट्यूब को कहा गया है। इन पोस्ट में बकायदा जो औरंगजेब का पुतला जलाया जा रहा है उसको डालते हुए मुसलमानों को जागरूक होने की अपील करते हुए, धार्मिक जो है नारे पोस्ट करते हुए, उकसाते हुए एक तरह की पूरी कोशिश की गई और उसी कोशिश का नतीजा रहा कि हिंसात्मक घटना हुई, आगजनी हुई, 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, एक डीसीपी को कुल्हाड़ी से मारा गया। ऐसी जो घटनाएं थी वो इन्हीं पोस्ट की वजह से हुई। और अब आप देख रहे हैं कि तमाम जो साइबर टीम से जुड़े लोग हैं
हैं उन्हीं पोस्ट की जो है जीरो डाउन कर रहे हैं और उसके आधार पर उनकी जांच चल रही है। कई पोस्ट को हटाने के लिए महाराष्ट्र साइबर जो सेल है, जो महाराष्ट्र साइबर सेल की टीम को बाकायदा नागपुर साइबर पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है और उन पोस्ट को हटाने की मांग की गई है। अभी तक कितने पोस्ट को आइडेंटिफाई किया गया और क्या इससे जुड़ी कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? गिरफ्तारी अभी नहीं है, रात को एफआईआर हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद चालू होगा। कितने ऐसे पोस्ट हैं सर जिनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको एफआईआर में शामिल किया गया? अभी 172 ऑलरेडी पोस्ट है, उसमें से जो 37 पोस्ट है उसको आइडेंटिफाई करके अभी किया है और दूसरा भी कर रहे हैं। यूनुस गैंग का नवाज और उसके जैसी औरंगजेब परस्त सोच वाले बाकी साथियों की भी अब खैर नहीं। मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई है। अभी तक भारत में जब कहीं दंगे होते थे तो उसके पीछे पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स की प्लानिंग सामने आती थी, लेकिन अब बांग्लादेश से भी ऐसी ही ऑनलाइन साजिशें हो रही हैं। सवाल तो ये भी है कि कहीं इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ तो नहीं है। नागपुर से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।